बरेली में खराब मौसम के चलते उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल का बरेली दौरा रद्द हो गया। उन्होंने लखनऊ स्थित राजभवन से वर्चुअल माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को नवाचार, शोध और समाज सेवा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। 108वें उर्स रजवी के आयोजन को लेकर बरेली में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 6 अगस्त को दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियां और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां रजवी परचम कुशाई के साथ उसका आगाज करेंगे। देश विदेश से जायरीन की आमद शुरू हो चुकी है। इस्लामिया मैदान में विशाल पंडाल, करीब 250 स्टॉलों का मजहबी किताब मेला, अस्थायी चिकित्सा, हेल्प डेस्क और अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली मंडल की टैप टीम ने पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक हरिशांत सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्यवाही शिकायतकर्ता रिंकू गंगवार की शिकायत के सत्यापन के बाद मंगलवार दोपहर करीब 3:10 पर की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 4 मंडलों के कमिश्नर भी बदले गए हैं। शंभू कुमार को बरेली मंडल का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वह 2010 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के बेगूसराय निवासी शंभू कुमार कई जिलों में प्रशासनिक अफसर रह चुके हैं। बरेली जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 2 मौतों ने सनसनी फैला दी। आरोप है कि फतेहगंज पूर्वी के रधौली कला गांव में नामकरण संस्कार की दावत के दौरान सब्जी मांगने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के बाद 60 वर्षीय सुखपाल की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे धर्मपाल की तहरीर के आधार पर विजय, मानसिंह, विनोद और मुकेश समेत 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डायल 112 पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को भोजीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार निवासी घंगोरा पिपरिया रोड के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसने 31 जुलाई को धमकी दी थी और पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने के साथ उप निरीक्षक को भी निलंबित कराने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी हंगामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा नियमों और संवैधानिक परंपराओं के तहत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को अपनी 12 साल की सरकार का रिटर्न गिफ्ट मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उपचुनाव के जरिए जनता का रुझान परख रही थी। अखिलेश ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को महापाप बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। वहीं E20 पेट्रोल और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा को घेरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की अधिक सुरक्षित, गोपनीय और पारदर्शी बनाने के लिए अनुपूरक बजट में 46.19 करोड़ रुपए के गुप्त सेवा व्यय को मंजूरी दे दी है। यह राशि प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, सुरक्षित परिवहन, स्ट्रांग रूम सुरक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और पर्यवेक्षकों की पहचान गोपनीय रखने जैसी संवेदनशील व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के छात्र खोखले वादों वाली दमनकारी सरकार के खिलाफ खड़े हैं और उन्हें माफी नहीं बल्कि रोजगार, निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए। राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी शाह संसद से गायब क्यों हैं और कहा कि देश छात्रों पर हुई कथित बर्बरता का जवाब मांग रहा है।